आर्यन ने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक्सेल शीट खोली। कर्सर 40 लाख की कीमत वाले फ्लैट के कॉलम पर आकर रुका। उसने 8 लाख का डाउन पेमेंट देने का बटन दबाया। बैंक का लोन अप्रूवल लेटर स्क्रीन पर आ गया। 32 लाख का कर्ज, हर महीने 30,000 रुपए की ईएमआई। आर्यन ने गहरी सांस ली और कैलकुलेशन चेक की। उसने सिलीगुड़ी के नए आईटी पार्क के पास वाली लोकेशन को मैप पर मार्क किया। यह भविष्य का निवेश था। उसने बैंक के कागजों पर हस्ताक्षर किए। कुछ ही घंटों में चाबियां उसके हाथ में थीं। ताले में चाबी घुमाकर उसने दरवाजा खोला। खाली कमरों में उसकी अपनी ही आवाजों की गूंज सुनाई दी। उसने फोन उठाया और प्रॉपर्टी को तुरंत रेंट पर चढ़ाने का विज्ञापन पोस्ट कर दिया। यह एक बड़ा दांव था जिसकी शुरुआत आज से हो गई थी। पहला किराएदार आया। आर्यन ने उसके हाथ में चाबियां सौंपी और 20,000 रुपए का चेक लिया। चेक को बैंक में जमा करते ही उसे एहसास हुआ कि ईएमआई 30,000 की है। हर महीने का 10,000 का अंतर अब उसकी बचत को धीरे धीरे कम करने लगा। आर्यन हर महीने की पहली तारीख को बैंक अकाउंट खोलता। मोबाइल स्क्रीन पर गिरता हुआ बैलेंस और ईएमआई के लिए कटते पैसे देख उसकी उंगलियां कांपने लगती। वह बार बार कैलकुलेटर पर हिसाब लगाता। क्या यह निवेश गलत था? उसने डाइनिंग टेबल पर अपना सिर टिका लिया। घर के बिल, मेंटेनेंस का खर्चा और लोन की किस्त, ये सब मिलकर उसकी नींद उड़ाने लगे। वह रात भर जागकर एक्सेल शीट में अगले 5 सालों का अनुमान लगाता। हर महीने की 10 तारीख को जब बैंक से मैसेज आता, वह अपना फोन उल्टा करके रख देता। खाली कमरे अब उसे बोझ लगने लगे थे। निवेश का यह रास्ता उम्मीद से कहीं अधिक कठिन साबित हो रहा था। तीसरा साल शुरू होते ही सिलीगुड़ी का आईटी पार्क अचानक सक्रिय हो गया। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लंबी होने लगी और दफ्तरों में नई कंपनियां शिफ्ट होने लगी। आर्यन ने अपनी बालकनी से सामने वाली इमारत पर लगे बड़े बोर्ड को देखा। वहां अब सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे। आर्यन ने तुरंत अपना फोन उठाया और पुराने किराएदार को नोटिस भेजा। उसने बाजार दर के हिसाब से किराया 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। अगले हफ्ते ही नया चेक उसके पास था। उसने बैंक का स्टेटमेंट चेक किया। अब ईएमआई और किराए के बीच का अंतर सिर्फ 5,000 रह गया था। उसने लैपटॉप पर प्रॉपर्टी साइट खोली। उसी इलाके के फ्लैट्स की कीमत 40 लाख से छलांग लगाकर 50 लाख पर पहुंच गई थी। आर्यन ने कुर्सी पीछे धकेली और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। 5,000 का अतिरिक्त बोझ अब हल्का हो गया था। उसने अपने बैंक खाते में जमा राशि देखी जो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। यह उसका पहला सफल मोड़ था। 10 साल बीत चुके थे। आईटी पार्क की रौनक अब पूरे इलाके में फैल गई थी। आर्यन ने अपने लैपटॉप पर फिर से रेंट एग्रीमेंट अपडेट किया। अब किराया बढ़कर 35,000 रुपए प्रति माह हो चुका था। आर्यन ने गौर किया कि उसकी 30,000 की ईएमआई अब उसे अपनी जेब से नहीं देनी पड़ रही थी, बल्कि किराए से ही कवर होकर उसे उल्टा 5,000 का अतिरिक्त मुनाफा दे रही थी। वह हर महीने बैंक की रसीदें एक फाइल में व्यवस्थित करता रहा। 5 और साल का लंबा सफर धीरे धीरे सिमटने लगा। 15वें साल की एक सुबह आर्यन के फोन पर बैंक से आखिरी किस्त कटने का मैसेज फ्लैश हुआ। उसने तुरंत नेट बैंकिंग लॉगिन की। लोन अकाउंट का स्टेटस अब क्लोज्ड दिखा रहा था। आर्यन ने माउस क्लिक किया और उस डिजिटल फाइल को बंद कर दिया जो 15 साल से उसके लैपटॉप पर खुली थी। अब 35,000 का पूरा किराया बिना किसी कटौती के सीधे उसकी बचत में जमा हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर गया। यह उसकी मेहनत का अंतिम परिणाम था। आर्यन ने अपनी बैंक पासबुक को मेज पर रखा। इसके 15 साल का संघर्ष अब एक स्थिर आय के स्रोत में बदल चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां आईटी पार्क की इमारतें अब सिलीगुड़ी की नई पहचान बन चुकी थीं। आर्यन ने अपनी पुरानी नोटबुक खोली, जिसमें उसने सालों पहले निवेश का हिसाब लिखा था। उसने पन्ने पलटे और वर्तमान स्थिति से मिलान किया। अब वह एक निवेशक के रूप में खुद को पूरी तरह तैयार महसूस कर रहा था। उसने फोन उठाया और अपने बैंक मैनेजर का नंबर डायल किया।
घंटी बजी और उसने अपनी बात शुरू की। नमस्कार, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। मुझे एक और प्रॉपर्टी के लिए लोन की प्रक्रिया शुरू करनी है। इस बार मुझे लोकेशन का पूरा अंदाजा है। मैनेजर के साथ बातचीत करते हुए उसने लैपटॉप पर नई लिस्टिंग देखना शुरू किया। आर्यन की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। उसने स्क्रीन पर एक नया फ्लैट चुना और उसका विवरण नोट किया। 15 साल पहले जो एक छोटा सा एक्सेल शीट का सपना था, अब वह एक बड़े पोर्टफोलियो में बदलने की राह पर था। उसने अपना फोन कान से हटाया, एक बार फिर से निवेश की शर्तों को ध्यान से पढ़ा और मुस्कुराते हुए अगली फाइल खोल दी।